Good evening. Good evening to all of you. Good evening. Very good evening. Good evening. Check audio video. Audio video check कर लो पहले. चलिए शुरू करें टॉपिक आज का. अल्कीन प्रॉपर्टीज डिस्कशन है हमारे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अल्कीन का प्रॉपर्टी डिस्कशन चल रहा है. कुछ प्रॉपर्टीज मेन प्रॉपर्टीज हमारी हो गई थी, तो जो और प्रॉपर्टीज है दे आर आल्सो मेन डेफिनेटली. उनको हम एक एक करके लेते जा रहे हैं. हैंडसेट नॉट कनेक्टेड. मैंने इसीलिए तो पूछा था कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या. वेट. चेक इट नाउ. ऑडियो वीडियो फिर से एक बार चेक कर लो. अब कनेक्ट हो गया है. हाँ ठीक है, अब कनेक्ट हो चुका है. चलिए चलिए नाइस. तो कुछ प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएं अल्कीनों की. तो हम जो अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे थे अल्कीनों की, वो है हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ S2Cl2. ये वाला डिस्कशन. वी वांट टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन विथ S2Cl2. मतलब कोई भी अल्कीन लेना है ना. ना ना मैं जो रिएक्शन पढ़ रहा हूं वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए पढ़ी जा रही है. बाकी जनरल पहले हम पढ़ ले रिएक्शन क्या है, फिर बातें करते हैं. हाँ चलिए. व्हाट्स द रिएक्शन सर? सो वी टेक अ अल्कीन विच इज इथीन. इथीन या इथिलीन, इथीन भी बोलते हैं या इथिलीन भी, यही लेना है और कुछ नहीं लेना है. इसकी रिएक्शन करना है S2Cl2 के साथ. इथिलीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते. दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते. व्हाट्स द वे ऑफ रिएक्शन? तरीका क्या है? तो उनका एक पाई बॉन्ड टूटता है. ओके इसका भी एक पाई बॉन्ड टूटता है. करेक्ट. एक क्लोरीन इसे, एक क्लोरीन इसे, एक एक क्लोरीन इसे मिल गए. इनका काम तो हो गया. एक सल्फर प्रेसिपिटेट होकर अलग और एक सल्फर इन दोनों कार्बनों के बीच में. कोई रिएक्शन पढ़ना नहीं है. मैंने तेरे को बोला है कि कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ना है. ये बात करना है, इसकी बात करना है. इसे क्या कहते हैं सर? यही तो खास बात है, यही तो पूछ रहे हैं हम. इसका नाम है मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस ये पॉइजन है, पॉइजनस गैस है, जिसका उपयोग वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था तब इसका यूज किया गया था. मस्टर्ड गैस, पॉइजनस गैस. तो सिर्फ ये एक बात बतानी थी आपको, इसलिए मैंने ये रिएक्शन ली कि ये बनता कैसे है. तो इथिलीन की रिएक्शन जब S2Cl2 से कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस बनता है. तो हम जो S2Cl2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो कोई सबके लिए नहीं, सिर्फ ये एक ही रिएक्शन है. और हमें रिएक्शन की इतनी आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको ये मालूम हो कि व्हाट इज दैट मस्टर्ड गैस, बस उतना ही सिखाना था. नो नीड ऑफ दैट रिएक्शन. ठीक है आगे बढ़ते हैं. अब now we'll discuss the next reaction of alkene and alkyne, that is polymerization. हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ polymerization, that is very essential. just थोड़ा क्लियर कर दूं. पॉलीमराइजेशन की बात करना चाहता हूँ. पॉलीमराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. पर एक बात बता दूं बेटा कि हमारे 12th क्लास में एक ऑर्गेनिक का यूनिट का नाम ही पॉलीमर है. तो हम पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाद में. फिलहाल सिर्फ अल्कीन अल्काइन का पे प्रॉपर्टी बता के आप ज्यादा चर्चा मत कीजिए. तो याद करिए 11वीं कक्षा में जो हमने पढ़ा है रिपीट कर रहा हूं उतना पूरा 11वीं में लिखा है. याद करते देखते क्या किया था, सुन ले. पॉलीमराइजेशन. अच्छा पॉलीमराइजेशन मुझे लगता है सबको समझता होगा. याद है ना, छोटी छोटी यूनिट जब मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है तो बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर होता है. छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलते हैं और मोनोमर से पॉलीमर का बनना पॉलीमराइजेशन कहलाता है. मुझे लगता है ये डेफिनेशन सबको समझती है.
और अब हमने 12th 11th क्लास में क्या पढ़ा है वो मैं आपको फिर से एक बार बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो जो पढ़ चुके हैं मेरे से उनके पास वो सब लिखा हुआ है ना? देखिए कैसे सर। इथिलीन, इथिलीन अल्कीन का पॉलीमराइजेशन किया, इथिलीन के एन मॉलिक्यूल्स, अनेक मॉलिक्यूल, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स। सर इनको पॉलीमराइज कीजिए। कैसे पॉलीमराइज करते हैं सर? कुछ नहीं, इथिलीन 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 पाई बॉन्ड तोड़ते जाए और आपस में जुड़ते जाए। मतलब सर ये इथिलीन है, ये इथिलीन है, ऐसे इथिलीन है, इसमें क्या करो, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो और इनको आपस में एन टाइम्स जोड़ते जाओ, हो गया, पॉलीइथिलीन बन जाए। ये इथिलीन, वो पॉलीइथिलीन। अच्छा ठीक है सर, कैसे करते हैं ये? तो बेटा इसमें इसको लेकर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन थोड़ा कैटालिटिक एक्शन करने के लिए डाला जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगना पड़ता है तब जाके ये बनता है। ठीक है जब ये बनते हैं, मतलब इसके पॉलीमराइजेशन के बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब ये पॉलीमर बनता है बेटा, तो ये बनता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलडीपीई। याद कर, तो शायद तेरे को याद आ रहा होगा, 11th की बातें बता रहा हूँ तेरे को, नई बातें कुछ नहीं बता रहा हूँ। एलडीपीई बोलते हैं। व्हाट इज सर एलडीपीई? एलडीपीई का अर्थ लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ये क्या होता है सर? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या होता है बेटा? एक ऐसा पॉलीथीन जिसमें वजन सहन करने की क्षमता ज्यादा नहीं है, वो डेंसिटी कम है, उसमें वजन नहीं सहन हो सकता। सर अगर वजन सहन नहीं हो सकता तो फिर हम इसकी मदद से बाल्टी, मग्गे, बॉटल्स, कंटेनर्स, ऑयल के टैंक, ना ना ना, अरे ऐसे कैसे बनाएंगे यार, इसमें वजन थोड़ी ना सहन होता है। तो जब वजन सहन नहीं होता, इनसे हम डब्बा बॉटल वगैरह नहीं बना सकते प्लास्टिक के, तो फिर यूज क्या है? तो हमने इसका यूज लिखा है, इट इज यूज इन पैकिंग। पैकिंग करते हैं ना, बबल पैकिंग वगैरह नाम सुना होगा आपने। हाँ, तो इसका यूज पैकिंग में करते हैं। या ये जो रहता है बेटा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास नहीं होता इसमें से। सो इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर के इंसुलेशन, इंसुलेटिंग टेप बोलते हैं ना, उनको बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। वहां तो वजन सहन करने की बात नहीं होती ना, तो एलडीपी के उपयोग in sorry, packing and to insulating electrical wires. Got it. सर हमें एलडीपीई नहीं चाहिए, अब मुझे तो एचडीपीई चाहिए। यही चेन है, यही चेन है वापस, पर वो हाई डेंसिटी की होनी चाहिए। तो फिर हमने बात सीखा कि भाई हाई डेंसिटी चाहिए अगर आपको, ताकि मैं उससे बास्केट, बकेट, मग, कंटेनर बना सकूं, वजन ज्यादा सहन करने की क्षमता उसमें आ जाए, तो आपको ये टेम्परेचर को हाई नहीं करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई हुआ तो डेंसिटी कम हो जाती है। पर जब तक हम टेम्परेचर प्रेशर हाई करेंगे नहीं, ये लिंक टूट के, पाई बॉन्ड की लिंक टूट के ये आपस में जुड़ते ही नहीं है सर। तो प्रॉब्लम हो गया ना कि टेम्परेचर प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो फिर इसकी परेशानी को दूर किया था जिगलर नाटा। जिगलर और नाटा इन्होंने मिलकर एक परेशानी दूर कर दी है। जिगलर नाटा ने एक कैटलिस्ट डिजाइन किया। व्हाट इज दैट कैटलिस्ट? जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं उसे। TiCl4 प्लस Al C2H5 होल थ्राइस। इस कॉम्बिनेशन TiCl4 प्लस Al C2H5 होल थ्राइस, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की मदद से हम इसका पॉलीमराइजेशन कम मतलब कम, कोई ठंडा नहीं बोल रहा हूँ, हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कम टेम्परेचर पे भी पॉलीथीन बनाता है, डेंसिटी अधिक होती है, जिसका यूज हम आगे कर सकते हैं बास्केट, बकेट, मग्स, कंटेनर्स बनाने में। फिर तेरे को बताता हूँ, जेई में एक बार सवाल ये पूछा था, मैंने 11th में भी ये बात बोली है, फिर से बोलता हूँ। जेई में एक बार सवाल आया था कि एलडीपीई, एलडीपीई के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? एलडीपीई के लिए 4 ऑप्शन दिए थे कुछ उसने, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया है? पहला ही स्टेटमेंट लिखा था उसने, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बास्केट, बकेट, मग्स एंड कंटेनर्स। पहले ही ऑप्शन दिया था। हाँ, तो यही गलत है, एलडीपी से बना ही नहीं सकते हो आप। So this is a question which is asked sometime in JEE mains. क्या अल्कीन पॉलीमराइजेशन क्लियर है क्या? अभी इतना ही पढ़ा, और ये 11th में भी इतना ही पढ़ा था हमने।
है ना, इट इज सेम इन 11th। याद आया क्या सबको अबाउट 11th? यस, याद है ना? यस, वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं सर, अल्कीन हो गया ना, अल्काइन का भी पॉलीमराइजेशन 11th में पढ़ा था, हाँ उतना वापस बता दो तो ठीक है। अल्काइन क्या क्या पढ़ा था, वो भी पॉलीमराइजेशन हो जाए सर। चलिए आइए, अल्काइन पॉलीमराइजेशन को दो तरह से पढ़ा, लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरा पढ़ा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। दो तरह से पॉलीमर्स पढ़े थे हमने अल्काइनों के लिए, याद करें फिर से एक बार। हमने पहला लिया था एसिटिलीन, एसिटिलीन इथाइन, इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एसिटिलीन इथाइन। इसमें वही हाई टेम्परेचर प्रेशर करो तो पाई बॉन्ड टूट के जुड़ते जाते हैं। मतलब सर ये एसिटिलीन 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 एसिटिलीन, पाई बॉन्ड तोड़ो जोड़ते जाओ, पाई बॉन्ड तोड़ो जोड़ते जाओ। एसिटिलीन का पॉलीएसिटिलीन, बढ़िया, एसिटिलीन पॉलीएसिटिलीन। इसका फायदा है, क्या है फायदा बताएंगे सर? यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सर कॉन्जुगेशन याद है क्या सबको? समझता है कॉन्जुगेशन? सर क्या आप जानते हैं जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस होता है, वहां इलेक्ट्रॉन मूव करते, हिलते हैं। और क्या आप जानते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहां करंट पास होता है? कैन आई से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Definitely, polyacetylene are good conductors of electricity, and as they conduct electricity, hence they are used in making electrodes. Have you remember this? Have you remember? They are used in making electrodes. Yeah. और हमने ये भी बोला है कि सर इनके ये जो पॉलीथिलीन है ना, सॉरी पॉलीएसिटिलीन पॉलीमर है ना, इस पॉलीमर का इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड मेटल के बनाते हो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, सोडियम अमलगम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मेटल के बनाते हैं ना। हाँ, उस मेटल इलेक्ट्रोड में और इसमें, तो इसमें क्या फायदे हैं उनकी तुलना में, ये भी गिनवाए थे हमने कि सर मेटल इलेक्ट्रोड के बजाय इन इलेक्ट्रोडों में क्या ज्यादा फायदा है। तो हमने कुछ फायदे गिनवाए थे। पहला फायदा था इट इज लाइट वेट, हल्के, वजन में हल्के होते हैं, वो भारी होते हैं। तो जो वजन में हल्के हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन करना सरल है, ये एक हमने पॉइंट गिनवाया था। दूसरा बोला था मेटल्स आर कॉस्टली, वो महंगे होते हैं, दीज आर कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट के होंगे ना, तो खर्चा कम बैठता है इनमें, दूसरा था। और तीसरा एक था कि मेटल्स जो रहते हैं ना उनमें कोरोजन, कोरोजन सकते हैं, जंग लग जाते हैं, जंग लग, कोरोड हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, इनमें कोरोजन नहीं होता। तो हमने गिनवाए थे कि हाँ सर ये जो पॉलीमर का जो इलेक्ट्रोड है इसके ज्यादा फायदे हैं मेटल इलेक्ट्रोड की तुलना में। बताइए क्या अल्काइन इथाइन एसिटिलीन का लीनियर पॉलीमराइजेशन करके पॉलीएसिटिलीन बनाया जिसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में कर सकते हैं? तन्मय बोला है फिर इसको ही यूज क्यों नहीं करते हैं। ओके तन्मय, मैं आपके सवाल का एक जवाब देता हूँ। कभी कभी क्या होता है बेटा कि अगर मैं बोलता हूँ कि सर सब कुछ अच्छा, तो फिर क्यों यूज नहीं करना? क्यों यूज नहीं करना? क्योंकि इनमें मेटल जैसे कंडक्शन कभी नहीं हो सकता। जो कंडक्शन मेटल कर सकते हैं वो इनके 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। ये आई बात समझ में? तो इनका उपयोग वहां करना शुरू कर दिया गया है बेटा जहां हमको इनके द्वारा कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी चले। तो अगर इनके द्वारा चल रही हो तो आप इनका आजकल यूज इन्हीं का करते हैं। पर ये कोई बहुत ज्यादा कंडक्शन अच्छा थोड़ी नहीं कर सकते, जो मेटल करंट पास कर सकता है वो ये कभी नहीं कर सकते उतना उतना क्विक। हाँ तो ये प्रॉब्लम है ना। हाँ तो हम इसके प्रॉब्लम नहीं गिनवाना चाहते सर, हम तो इसके फायदे गिनवाना चाहते हैं कि मेटल की तुलना में इसके फायदे क्या है वो लिखे हमने। ओके लिख दिए फायदे। चलो सर साइक्लिक, जैसे आपने चेन बनाई साइक्लिक, बहुत सिंपल था साइक्लिक का। हम आपको एक एग्जांपल लेके बताए, देखिए जस्ट ओपन योर कॉपी, 11th की कॉपी खुले तो आपको दिखेगा एसिटिलीन 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 की गैस वेपर्स, प्रोपाइन, प्रोपाइन भी लिया था अपन ने, प्रोपाइन
प्रोपाइन की वेपर्स, गैस, सॉरी, प्रोपाइन की गैस। तो जब अल्काइंस की वेपर्स, अल्काइन के वेपर्स को रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन और कॉपर, किसी को याद आ रहा है क्या? ये क्या याद आया क्या किसी को? हाँ, वेरी गुड, शैली ने बताया। पहला बेंजीन बनता है और दूसरा क्या बनता है? पहले में बेंजीन और दूसरे में जल्दी 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 जल्दी, नहीं, टॉल्यूइन, हर्षल, नो नो नॉट टॉल्यूइन, हर्षल। ओके, कैसा सिखाया था? पाई बॉन्ड टूट के इसके बीच में, पाई बॉन्ड टूट के इसके बीच में, पाई बॉन्ड टूट। तन्मय, जाइलिन नहीं, जाइलिन नहीं बेटा, मेसिटिलीन, मेसिटिलीन इज व्हाट? मेसिटिलीन इज 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135। देखो पाई बॉन्ड तोड़ के लाओ, क्या बनाते आएगा क्या सबको? पाई बॉन्ड इधर आया तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, मेसिटिलीन। क्या बात समझ में आई क्या? एनीथिंग? नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग। ये पूरा वो ही पढ़ाया जो 11th में पढ़ाया था, उससे आगे नहीं गए हम। पॉलीमर के बारे में बहुत चर्चाएं, जब पॉलीमर यूनिट पढ़ेंगे तब हम करते। अभी हमको सिर्फ रिलेटेड टू अल्कीन अल्काइन बंद कर दिया बस। चलिए ठीक है सर, बंद करता हूं मैं ये। चलो आगे, अब हम आ चुके हैं आखिरी डिस्कशन अल्कीन पर, ठीक है? मतलब ये अल्कीन का डिस्कशन खत्म, तो अल्काइन। मुझे लगा था कि ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं हो गया, तो कोई खास बड़ा बचा नहीं था कुछ भी, है ना? तो वी आर गोइंग फॉर द लास्ट डिस्कशन फॉर अल्कीन अल्काइन। आफ्टर दिस ये खत्म हो जाएगा तो हमारा अल्केन खत्म, अल्कीन खत्म, और अल्काइन भी खत्म ही है। पर इसके बाद एक लेक्चर और लगे, मतलब ये टॉपिक के बाद एक लेक्चर की जरूरत और होगी, जिसमें हम अल्काइन की कुछ प्रिपरेशंस और अल्काइन की जो बची हुई प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी बची है, मतलब 4 में लिखवाऊंगा शायद, 4 या 5, 4 ही है शायद, मुझे यहाँ तक लगता है। तो वैसे तो मैं 18 पॉइंट लिखवाऊंगा प्रॉपर्टी के नाम से, 18 पॉइंट्स मैं डिस्कस करवाऊंगा, 18 ही है शायद, पर वो 18 में से 4 ही डिस्कस करेंगे, 14 डिस्कस हो गए हैं अपने ऑलरेडी। मैं सिर्फ तेरे को याद दिला दूंगा उन 14। आई थिंक बस खत्म। हम लास्ट डिस्कशन पे आ रहे हैं, अल्कीन अल्काइन की रिएक्शन विच इज कॉल्ड डाइल्स-अल्डर रिएक्शन। डाइल्स-अल्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसी रिएक्शन को एक और नाम दिया है 1214 साइक्लो एडिशन। अच्छा, डाइल्स-अल्डर तो नाम है, डाइल्स-अल्डर, ओके। ये 1214 नहीं से मालूम, पता मुझे भी नहीं मालूम। साइक्लो एडिशन, कुछ साइक्लिक एडिशन होता होगा, साइकिल साइकिल बनती होगी, रिंग बनती होगी। हाँ ठीक है, पहले तो सर एक लाइन में खत्म करो ये क्या बोलते हैं, फिर समझाओ कि एक एक पॉइंट को लो, समझाओ कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये इसको 1 2 कहते हैं, इसको 1, सब बताता हूँ, ठीक है? बताते हैं। शुरुआत सबसे पहले कॉन्जुगेटेड डाइन चाहिए मुझे, जो कि मेरा एस सिस होगा। एस सिस, पता नहीं एस सिस, हाँ बात सब बात में। प्लस इसमें एक लेंगे डाइनोफाइल, इसमें एक डालेंगे डाइनोफाइल डालेंगे। ओके, ये क्या होता है सर? डाइनोफाइल क्या होता है? अरे डाइनोफाइल इज पाई बॉन्डेड, जनरली सी बॉन्डेड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड, अल्किन अल्काइन कंपाउंड डालते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, जनरली वो लेते हैं। तो क्या होता है सर, इन दोनों को मिलाओ तो क्या होता होगा? तो इन दोनों को मिलाओ तो मुझे मिलता है 1214 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, इस रिएक्शन का नाम डाइल्स-अल्डर रिएक्शन होता है। जिन जिन रिएक्शनों में ऐसा 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 होता है उन सबको कहते हैं डाइल्स-अल्डर रिएक्शन,
ठीक है सर, अब थोड़ा एलॉबरेट करते हुए सिखाते जाइए तो बेहतर है। एक एक एलॉबरेट भी करता हूँ, एग्जाम्पल भी डाल देता हूँ, दोनों काम हो जाएगा। आइए, डाइन का मतलब दो डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड का मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, ऐसा बोलते हैं ना। ये ऐसे पता नहीं, चलो आइए सर ये लो, पहले तो मुझे बताओ क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स है क्या? क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइन? हाँ, कॉन्जुगेटेड डाइन है। हाँ, ये सर सिस फॉर्म में हो। सिस फॉर्म का अर्थ क्या कि सिस ट्रांस नहीं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि सर आप क्या बात करते हो, ये तो CH2 लिखा है आपने, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन हो तो उसमें तो सिस ट्रांस होता ही नहीं है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन सिस ट्रांस होता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो सिस? नहीं नहीं, तो एक्चुअली सिस नहीं बोलते हैं, एक्चुअली उसको एस सिस बोलते हैं। एस, ऐसा वो तरीका है, लिखो या मत लिखो, बट ओके मैं तेरे को समझा रहा हूँ, है ना। कहना अर्थ है यहाँ पर सिस या एस, एस सिस का अर्थ ये है कि डबल बॉन्ड से सिस ट्रांस नहीं, दो डबल बॉन्ड एक दिशा में है, जिस दिशा में ये डबल बॉन्ड है उसी दिशा में ये डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ सिस फॉर्म। सिस का अर्थ अल्कीन से सिस नहीं, है ना। हाँ ठीक है, मैं तेरे सामने इसके एग्जाम्पल और लाने वाला हूँ, थोड़ा वेट करिए। तो क्या मुझे ये दो डबल बॉन्ड एक ही तरफ है, कैन आई हैव अ कॉन्जुगेटेड डाइन व्हिच इज इन एस सिस। एस का अर्थ है दो डबल बॉन्ड एक तरफ, सिस एस सिस। एस ट्रांस, एस ट्रांस का मतलब दो डबल बॉन्ड अपोजिट, दिस इज एस सिस, दिस इज एस ट्रांस। ओके ठीक है, तो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन एस सिस का हो। ओके आगे बोलो, इसमें डालो डाइनोफाइल। डाइनोफाइल हमने बोला ही कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, इनसे कोई ग्रुप जोड़ना है, हाँ जोड़ सकते हो, इनसे कोई ग्रुप जोड़ना है जोड़ सकते, ले लेंगे सब एग्जांपल लेके बता, पहले बेसिक शुरुआत तो हो जाए सर। हाँ ये रहा, ये रहा, है ना। क्या होता होगा अब सुनो क्या होता है ना, मैं फिर से इनको पास पास लिख रहा हूँ, रुको। जब ये पास में आते हैं, है ना, पास में आते हैं इसको, तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटते हैं। कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन समझता है, रेजोनेंस जैसा। कैसे सर? सर जैसे ये गया यहाँ तो ये आया यहाँ, रेजोनेंस जैसा घूम सकता है, तो कैसा होगा सर, ये इधर एक बन जाएगा माइनस, एक बन जाएगा प्लस, रेजोनेंस के कारण। और जब ये पाई बॉन्ड प्लस माइनस के पास आते हैं ना सर, तो क्या करेगा, ये जो माइनस है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये पाई बॉन्ड इनके बीच में खुल के आ जाएगा। देख तो बात समझ में आई क्या? ये पाई बॉन्ड टूट के इसमें जुड़ गया, इसका ये कार्बन है क्या, ये दो, ये और ये और ये, और इसके ये दो कार्बन है क्या, देख, है ना। क्या ये 1 2 3 4, 1 और 4, और ये 1 2 1 2 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट। जल्दी बता, ये समझ में आया क्या? तो मैं एग्जांपल लेकर आगे बढ़ाते जाऊंगा सबको। डाइल-ज़ेल्डर रिएक्शन इज अ पैटर्न ऑफ रिएक्शन जिसमें हमने कॉन्जुगेटेड डाइन में डाइनोफाइल ऐड करके 1 4 1 2 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब इनको नए नए एग्जाम्पल लेते जाते हैं, उसमें क्या की पॉइंट्स है, स्टार पॉइंट्स हैं, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बताते जाऊंगा। चलो अब मैं तेरे को इसको मिटा दूं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आइए फिर से एक सरल काम करें सर। हाँ सरल, कॉन्जुगेटेड डाइन में इथाइन डाल देते हैं, कोई बात नहीं चलेगा। पाई बॉन्ड तोड़ो, कैसे करा आपने सर? एक को प्लस बनाया एक को माइनस बनाया रेजोनेंस करके। सर इसमें कोई प्लस और माइनस बनाने की शर्त है क्या इस एग्जांपल में? नहीं, तो सिमेट्री ऊपर नीचे एक जैसा है, ऊपर प्लस बना नीचे माइनस बना या उल्टा कर, इस एग्जांपल को क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसके पास आया सर ये ट्रिपल बॉन्ड। ओके कैसा करना, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इसको इसको 1 4 1 2 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट, डाइलजेल्डर है सर ये। हाँ बिल्कुल डाइलजेल्डर ही चल रहा है। और देख, अब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी लाने की कोशिश करते हैं सर, देखो जरा। आइए सर,
देखिए थोड़ा सा हमने डायग्राम बदला है, हाँ कोई बात नहीं। क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइन है? हाँ। क्या सी डबल बॉन्ड सी डाइनोफाइल है? हाँ। डाइनोफाइल क्या होते हैं? जो डाइन की ओर अट्रैक्ट होते हैं उनको, जैसे इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होने वालों को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो जो डाइन से अट्रैक्ट होते हैं वो डाइनोफाइल कहलाते हैं। डाइन से जुड़ने वाले, डाइन के पास जाने वाले, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइनोफाइल्स। ठीक है सर, वो तोड़ो आप, पाई बॉन्ड हिलाओ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या नीचे प्लस ऊपर माइनस, एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, एक बात नहीं है। समझ में आया ना सर? एक बात नहीं है सर। प्रियांशु ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। प्रियांशु मुझे बता उसका कारण क्या है? शैली ने भी सही जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। प्रियांशु क्या कारण है? ईडीजी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ध्यान दीजिए सर, ये पाई बॉन्ड ऊपर के बजाय नीचे खसकाइए, नीचे की ओर लाइए। क्यों? देखो जरा, तो क्या ये प्लस और ये माइनस बना रहेगा? जी, यही प्लस बना। क्यों सर? अरे सर, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ प्लस का रेजोनेंस है, जबकि अगर मैं इसे माइनस बना दूंगा और इसे प्लस, तो माइनस और लोन पेयर तो रिपेल हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, यही यही होगा, दूसरा चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इसको तोड़ो, तोड़िए। एक प्लस एक माइनस, क्या करूं? कहीं भी प्लस, कहीं नहीं, नहीं सर, कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस थोड़ी ना, ये तो एक जैसे थोड़ी ना है, ये दोनों कार्बन एक जैसे थोड़ी ना है कि किसी को भी प्लस बना दो और किसी को भी माइनस बना दो। किसको प्लस बनाऊं? नीचे माइनस, तन मैंने सही जवाब दिया, नीचे माइनस बनाना है, क्योंकि ये कौन है रे? ये सी एच ओ क्या है? सी एच ओ, ई डब्ल्यू जी, वेरी गुड गर्व। ये तो EWG है, क्या याद है आपको? EWG से जुड़ा कार्बन कभी प्लस नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। विड्रॉवर से जुड़े कार्बन कभी प्लस नहीं हो सकते, वो सिर्फ माइनस हो सकते हैं। ठीक है सर, पाई बॉन्ड तोड़ दो। क्या सर? CH2 ऊपर प्लस नीचे माइनस, CHO देख तो, क्या क्लियर हुआ सबको? अब क्या करना? इसका प्लस और इसका माइनस उल्टे जोड़ना है सर। अब देखो देखो, ये लिखा कैसा था? ऐसा लिखा इसने, ऐसा कैसा? पर सर ये प्लस और ये प्लस नहीं, ये दोनों नहीं जुड़ते हैं, तो इसको उल्टा करो ऐसा। ये CH CHO CH2 CH CHO, अब इसको जोड़ो इससे, इसको जोड़ो इससे, 1 4 1 2, साइक्लो एडिशन, डाइल है सर। और वो करते क्या है पता है? 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये देते हैं और एक ऑप्शन डायरेक्ट वाला देते हैं। कैसा? देख तो, मैं लिख के बता, ये डायरेक्ट है ऐसा, ये लिखते हैं, और एक ये लिखा है, लिखते हैं। तो बच्चों के दिमाग में कैसे चलता है कि सर ने क्या सिखाया? तोड़ो बीच में लगाओ, तोड़ो बीच में लगाओ, इसको इससे जोड़ दो, इसके इससे जोड़ दो। ऐसा नहीं रहता। टूट के एक प्लस एक माइनस होते हैं, इसके प्लस एक माइनस होते हैं, और फिर कनेक्ट करना है। यहाँ सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी सिमेट्री नहीं है, तो प्लस माइनस फिक्स्ड है, उसके भी और इसके भी। उसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस उसका प्लस। कनेक्शन में गलती ना हो, 4 ऑप्शन में ये भी दिया रहता है। आधे बच्चे ये टिक लगा के आते हैं, आधे से ज्यादा या आधे। नो 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 सर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। चेक कर जल्दी, डायल जेल्डर का यहाँ तक कोई डाउट है? और आगे जा रहे हैं हम, एग्जांपल्स और लेते जाएंगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक हमको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब मैं कुछ ऐसा, पहले तो ऐसा लिख रहा हूँ, फिर ये लिख रहा हूँ, फिर ये लिख रहा हूँ। इसमें हमने डाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन डाइनोफाइल, कॉन्जुगेटेड डाइन डाइनोफाइल, कॉन्जुगेटेड डाइन डाइनोफाइल।
चलिए वॉइस आ रहा है क्या देख, तो बीच में कॉल आ गया। आ रहा है, सुनिए। सर ये कॉन्जुगेटेड डाइन सिस होना जरूरी है तो ही तो साइक्लिक बनेगा, ट्रांस में नहीं बनते साइक्लिक। पर सर अब आपको एक नई बात सिखाता हूं। क्या ये ट्रांस है? एस ट्रांस, हाँ एस ट्रांस है। पर सर क्या आप जानते हैं दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और अगर मैं एक पाई बॉन्ड को फिक्स करूं, हिलाऊं नहीं, तो क्या दूसरे पाई बॉन्ड को ऐसा घुमा सकता हूं क्योंकि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है? तो एक पाई बॉन्ड को बिना हिलाए दूसरा हिला सकते हैं क्या? हाँ हिला सकते हैं। तो क्या सर ये एस सिस बना सकता है? हाँ बना सकता है। अगर बना सकता है तो फिर तो ये हो गया ना सर, फिर तो काम हमारा पाई बॉन्ड तोड़ बीच में लगा और ये CH2 हो गया। क्या ये डाइल जेडर दे देगा? हाँ। क्यों दिया? क्योंकि ये एस ट्रांस है पर ये फ्री है। फ्री का अर्थ, एस ट्रांस फ्री का मतलब, जो एस ट्रांस फ्री होते हैं ना उसका मतलब वो एस सिस बन जाएंगे घुमा के। हाँ तो एस ट्रांस फ्री चलता है, नो दिक्कत, वो दे देगा रिएक्शन। चलो बढ़िया। सर ये देखो, इसमें क्या देखो, ये तो खुद ही SCC, दोनों डबल बॉन्ड एक ही तरफ तो है। हाँ जोड़ दो, कैसे जोड़ू? सुनो सुनो सुनो। सर ये देखो, इसके आजू बाजू के बॉन्ड तोड़े, बीच में लगा दिया। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, 1,4,1,2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। चेक कर, बात समझ में आई क्या? ये दोनों ऊपर के दोनों समझ में आए क्या? डाइलजेल्डर। हाँ सर लास्ट देखिए, एस ट्रांस, हाँ एस ट्रांस फ्री है क्या? एस ट्रांस फ्री, एक पाई बॉन्ड को मैं फिक्स करके दूसरे को अगर घुमाना चाहूं, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, इसको क्या कहूं? इसको कहते हैं एस ट्रांस लॉक। ये लॉक हो चुका है। नहीं सर, एस ट्रांस लॉक, डाइलजेल्डर रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। चलो बताओ यहां तक समझ में आ रहा है क्या? देख एक एक एग्जाम्पल बढ़ते जा रहे हैं, बातों को और क्लियर होते जा रहे हैं, और लेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए बढ़िया, ये भी आ गया सबको। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और स्टार पॉइंट ऐड करना है विथ एग्जाम्पल्स। चलिए आइए, कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन एसिस फॉर्म में होना चाहिए। हाँ ठीक है। एस ट्रांस चल सकता है, हाँ फ्री हो तो, लॉक हो तो नहीं चल सकता। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें डाइनोफाइल, ओके, देखिए मैं आपके सामने एक डाइनोफाइल बुला रहा हूं। हाँ डाइनोफाइल, हाँ डाइनोफाइल है, डाइनो। कोई मुझे इनके नाम बता सकता है क्या? जनरल नाम, इनके फेमस नाम है बहुत। IUPAC नहीं बोल रहा हूँ, IUPAC नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये पढ़ चुके हम 11वीं में, दो जगह पढ़ा है, दो जगह पढ़ा है इसका नाम। एक तो IUPAC में, नो तन्मय, इस तन्मय नो, नो प्रियांशु, नो 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 नो, दो जगह था, एक IUPAC में भी सिखाया था और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी इनका नाम लिया हुआ है, दोनों जगह लिखा है। नहीं याद आ रहा है। मैलिक, वेरी गुड जूही, जूही ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जूही कौन सा वाला है मैलिक एसिड? मैलिक एसिड कौन सा है जूही? फर्स्ट वाला, यस, दिस इज मैलिक एसिड। और नीचे वाला कौन सा एसिड है? सेकेंड वाला मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड याद आ गए ना? यस। क्या मैलिक एसिड सिस फॉर्म होता है? क्या फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होते हैं? जी हाँ। सर हमेशा सिस होना चाहिए ना? नहीं रे, कॉन्जुगेटेड डाइन का सिस रूल है, इनका कोई रूल नहीं है। हाँ ये सिस ट्रांस का कोई रूल नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो तो रूल क्या है अब आप देखिए, मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आप तो शुरू करो सर,
ये रहा, ये CH ये CH जुड़ गए, इससे एक COH जुड़ा है, इससे COH जुड़ा है। सर ऐसा का ऐसा ही इसमें। ओके सर, रूल क्या है पता है आपको? नहीं बताइए रूल क्या है? रूल ये है कि डाइनोफाइल अगर सिस या ट्रांस रूप में है तो वे प्रोडक्ट में अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं खोते हैं। मतलब फिर से, अगर डाइनोफाइल सिस या ट्रांस है तो वे प्रोडक्ट में अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं खोते हैं। अर्थात अगर ये सिस रूप में है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस पैटर्न का ही चलेगा। अगर ये ट्रांस रूप में है तो प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो ट्रांस पैटर्न बनेंगे। मतलब प्रोडक्ट में भी सिस का सिस दिखना ही चाहिए, ट्रांस का ट्रांस ही दिखना चाहिए। दिस इज कंडीशन फॉर डाइलज़ाल्डर डाइनोफाइल। सब नहीं दिख, मुझे तो नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिखाओ उसे। दिख क्या नहीं रहा है, दिखाना पड़ेगा हमको उसको। ये कौन है सर डाइनोफाइल, किस रूप का है ये? सिस। तो वहां सिस दिखना चाहिए। कैसे? अरे ये sp3 कार्बन नहीं दिखे तुमको? वेज और डैश लगा के सिस ट्रांस नहीं बता सकते क्या हम? क्या वो दो COH को वेज लिख दे या दोनों को डैश लिख दे? हाँ, तो ट्रांस दिखा, ट्रांस तो एक COH को वेज लिख देना, एक को डैश लिख देना। बोल, डाइलज़ाल्डर का ये पॉइंट समझ में आया क्या? सबको समझ में आ रहा है? ओके, इजी इजी गोइंग है, बिल्कुल इजी गोइंग है। ओके, हटा दीजिए। क्या रूल है हमारा कि डाइनोफाइल जो है अगर उसमें सिस ट्रांस है, अगर है, तो प्रोडक्ट में उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बरकरार रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकते। सिस हो तो सिस ही रहेंगे, ट्रांस हो तो ट्रांस रहेंगे। दिस इज द कंडीशंस ऑफ डाइलज़ाल्डर। ठीक है, चलो और क्या बताओगे सर? अब हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट, डाइलज़ाल्डर की आखिरी स्टार पॉइंट को समझाओ और एक एग्जांपल लेके। बस बहुत सारे एग्जांपल हो गए रे, कितने सारे ले लिए डाइलज़ाल्डर के नाम से। एक और लास्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, नैप्थलीन। एरोमेटिक सभी जानते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइलज़ाल्डर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो करेंगे तो उनकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, तो वो नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट अंडरगोज डाइलज़ाल्डर रिएक्शन. The only exceptions are to furane, anthracene. फिर बोलता हूं पॉइंट, जितने भी एरोमेटिक समझते हैं हमको, डायग्राम देख के हम एरोमेटिक कंपाउंड पहचानते हैं कि एरोमेटिक क्या, नॉन एरोमेटिक क्या, एंटी एरोमेटिक क्या, वो आता है। वो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड डाइल 1214 एडिशन नहीं करते कभी, पर दो एरोमेटिक है हमारे जो हमको याद करने पड़ेंगे, फ्यूरेन एंड एंथ्रेसीन। दे अंडरगोज डाइलज़ाल्डर रिएक्शन, वो देते हैं फ्यूरेन। दिस इज फ्यूरेन, इसको कहते हैं एरोमेटिक। जी एरोमेटिक। कॉन्जुगेट डाइन है, हाँ है ना, डबल सिंगल डबल है। अरे एरोमेटिक में अल्टरनेट डबल सिंगल होते, कॉन्जुगेशन होता ही है सर उसमें, और क्या होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हमने इथिलीन से डाइनोफाइल से की तो रिएक्शन हुई है। एक्सेप्शन केस है, याद करना है। दोनों पाई बॉन्ड तोड़ना, बिल्कुल बीच में लगा दो, ये लगा दिया बीच में, है ना। क्या इसको कमी हो गई और इसको 1 2 3 4 1 4, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको कमी हो गई, इससे जोड़, इसको कमी हो गई, इससे जोड़, 1 4 1 2, साइक्लो एडिशन, डाइलज़ाल्डर है सर। दिख रहा है सबको 1 2 1 4, फ्यूरेन में डाइलज़ाल्डर होता है। ठीक है, याद करना पड़ेगा ना, वो एक्सेप्शन केस है, हमको याद करना पड़ेगा।
और सर एंथ्रासीन, चलिए एंथ्रासीन क्या होता है सर? देखिए एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होती है, जुड़ती जाती है, दिस इज एंथ्रासीन, दिस इज एंथ्रासीन, है ना। एंथ्रासीन में हमेशा जो मिडिल वाला रिंग है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा चलती है, तो ये याद करना पड़ेगा फिर से ना कि एंथ्रासीन में मिडिल रिंग पर एक्टिवेट रहता है ज्यादा। तो जब हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाला है एंथ्रासीन में, तो मिडिल करके कॉन्जुगेटेड डाइन ये रहे, दिख रहे वन, ये 1, ये 4, 1 4, क्या होगा? तोड़ो बॉन्ड, बीच में लगाओ, आओ, चलिए ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। हाँ ये 1, ये तोड़े, बीच में लगाया, यहाँ कमी हो गई है, यहाँ कमी हो गई है, और इनका बॉन्ड तोड़ा, तोड़े इनका बॉन्ड, तोड़ो, इसको जोड़ा इससे, इसको जोड़ा इससे, 1 4 1 2, साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, चेक आउट फास्ट, कम ऑन, कोई डाउट? कुछ भी नहीं, है ना। बहुत ही सिंपल डिस्कशन था, बहुत ज्यादा सिंपल, है ना। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ी सी बातों को, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आज हमने, अच्छा मुझे बताएंगे कोई लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक फिनिश अप किया था? वो मुझे लगता है वो था, हाँ सॉरी याद आ गया, क्लोरोफॉर्म बेस कार्बीन और CCl2 में जोड़ के डायपोल मोमेंट निकाला था ना, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, मुझे लगता है हाँ, हाँ वहीं तक था, करेक्ट करेक्ट। आज जब हम मिले, हमने शुरू किया S2Cl2 से, बात शुरू की कि S2Cl2 तो कोई वो रिएक्शन की आवश्यकता है नहीं सर, वो एक मस्टर्ड गैस क्या होता है बताना था आपको, कि एक पॉइजनस गैस है जो वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल हुआ था, और बनता कैसे है वो, तो इथिलीन, इथीन इथीन इथिलीन और S2Cl2 की रिएक्शन से वो मस्टर्ड गैस बनती है। ओके ठीक है, छोड़ देते बात को, याद रखें हम मस्टर्ड गैस। देन विल गो फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, मुझे लगता है वो पूरा रिपीट किया 11वीं कक्षा का, पर जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज पहली बार पढ़ा उनको क्लियर है कि हाँ जो पढ़ा है वो हमको समझ में आ गया है, बस वो रिपीटेड था, वो ऐसा का वैसे ही पढ़ा है, नया कुछ नहीं लिया है मैंने। क्लियर है, ऋषभ बोला वेरी नाइस, है ना, तो ठीक है, पुराना वाला लिया है, बहुत अच्छे से हम पॉलीमर में और बातें करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, शुरुआत की। अब मुझे लगता है मेरे दिमाग में एकदम क्लियर पैटर्न आ चुका है, तो मैं थोड़ा फटाफट दोहराते जाऊं डाइल्स-एल्डर क्या। तो सर कॉन्जुगेटेड डाइन होना चाहिए जो S सिस फॉर्म के हैं, S ट्रांस फ्री हो तो चलेंगे, पर S ट्रांस लॉक नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है सबको अब अभी पहली लाइन में समझ में आ गया। इस कॉन्जुगेटेड डाइन की रिएक्शन जब मैं डाइनोफाइल मतलब C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C कंपाउंड से करता हूँ, तो जो डाइन है उनका पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड टूटते हैं, 1 और 4 वाले हिस्से में एक प्लस एक माइनस बनता है, और ये डाइनोफाइल का 1 और 2 में प्लस माइनस बनता है, तो अपोजिट वाले कनेक्ट होते हैं, तो ये 1 4 और ये 1 2 जुड़ जाते हैं, दैट्स अ साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट। मैंने देखो बताया है कि अगर ऊपर नीचे सेम है तो कहीं भी कुछ भी जोड़ो क्या फर्क पड़ता है, पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम रहेगा, तो फिर हमको सोचना है कि प्लस कहाँ बनाना, दोनों में, उधर भी मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन में भी एंड डाइनोफाइल्स में भी, यू थिंक ऑफ दिट कि विच इज मोर प्लस बेटर, विच इज मोर माइनस बेटर, एंड देन कनेक्ट अपोजिट चार्जेस, एंड दैट्स द आंसर। ये सीखा हमने। यहाँ एक बात और सीखी हमने कि अगर सर डाइनोफाइल, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड का एग्जांपल लेके तेरे को बताया था कि डाइनोफाइल सिस ट्रांस हो सकते हैं सर, डाइन नहीं चलेगा सिस ट्रांस, पर डाइनोफाइल तो चलते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि डाइनोफाइल जैसे रहेंगे ना, प्रोडक्ट वैसे ही दिखेगा, सिस है तो सिस दिखना चाहिए, ट्रांस है तो ट्रांस दिखना चाहिए, मुझे लगता है दिख गया था हमको, हमको समझ में आ गया कैसे दिखाना है उसको सिस ट्रांस, क्योंकि अगर वो sp3 है तो वेज डैश से हम सिस ट्रांस दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है, सो इजी। ओके लीव दैट। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने एक और लास्ट पॉइंट जो हमने डाइल्स-एल्डर का डिस्कस किया था,
दैट इज द पॉइंट कि जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट अंडरगोज डाइल्जेंडर. द ओनली थिंग व्हिच वी रिमेंबर इन दिस कंसेप्ट इज फ्यूरेन एंड एंथ्रेसीन. दीज टू आर द एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच अंडरगोज डाइल्जेंडर. हमने वो दे दिया था एंड बात खत्म. चल अल्कीन फिनिश्ड. बंद करते हैं हम. मतलब अल्कीन खत्म है, अर्थ हम समझ ले कि यूनिट ही खत्म है हमारा. बस जो बचे हैं, चार थोड़ी चीजें बची है फॉर्मेलिटी के नाम से, वो हम अभी हमारे पास बहुत टाइम है, शुरू कर देते. हाँ, आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, खत्म तो नहीं होगा अल्काइन. शुरू कर देते, जितना हो जाए उतना हो जाए. अगले लेक्चर में आएंगे, बचा हुआ अल्काइन खत्म कर देंगे, और समय बचा तो नया यूनिट शुरू कर देंगे, और क्या. ठीक है. हाँ, पर एक बात, आज जो मैं पीडीएफ भेजूंगा है ना, वो पूरा आखिरी तक भेज दूंगा अल्काइन का. मतलब आज जितना होगा वो, और उसके बाद सिर्फ हेडिंग बचेंगे अगर, तो मतलब ये है कि आज जितना पढ़ाया वो तो आ ही जाएगा. अगले लेक्चर का भी जितना है बचा हुआ 15-20 मिनट, आधे घंटे का, वो भी मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ. आप सिर्फ बिना समझे उतना लिखना है. मैक्सिमम तो पेज नंबर वाली बात रहेगी, पर हम अगले टर्म पे बात कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू तो करें. आज खत्म नहीं होने वाला है, नेक्स्ट टर्म पे हम खत्म करेंगे. आज शुरू कर रहे हैं अल्काइंस के लिए. ठीक है, मैं पीडीएफ पूरी भेज दूंगा अप टू द एंड. अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. I think everybody knows that. It is also an unsaturated hydrocarbon. Yes, of course. It's an unsaturated. Unsaturation, carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond. Unsaturation होता है ना, कार्बन-कार्बन. जैसे मैं बोलता हूँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड. नो 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 सर, इसको अनसैचुरेशन नहीं बोलते ना. कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं. बढ़िया, ठीक है ठीक है. आइए सर, पहले हम कुछ प्रिपरेशन ड्रॉ करें. बिल्कुल करिएगा, शुरू करो प्रिपरेशन करना. सर एक प्रिपरेशन चाहता हूं. एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की बुक में पहली प्रिपरेशन अल्काइन की वही लिखी. हमारी कॉपी में हमने 11वीं कक्षा में भी वही लिखी. फिर से वही लिख ली जाए तो एक बार फिर काम कर देते हैं. आइए, एक्चुअली मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कैल्शियम कार्बाइड. याद क्या करना है? हाँ, और बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना. हाइड्रोकार्बन का तो एक एक शब्द आईएमपी है पूरे यूनिट का. हाँ, चलिए बोलो, ज्यादा बात है. कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालो, हाइड्रोलिसिस करो, इथाइन एसिटिलीन गैस बनती है. और मैग्नीशियम कार्बाइड में पानी डालो तो प्रोपाइन बनता है. कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालो तो एसिटिलीन, और मैग्नीशियम कार्बाइड में पानी डालो तो प्रोपाइन बनता है. ये बातें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो या पढ़ोगे. कार्बाइड्स इनऑर्गेनिक में होता है. ये कार्ब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी रिएक्शन है. उनकी रिएक्शन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहे, इसलिए हमारा इस्तेमाल यहां हो गया. कैल्शियम कार्बाइड पानी एसिटिलीन, मैग्नीशियम कार्बाइड पानी प्रोपाइन. तो इनऑर्गेनिक में एक और पड़ेगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड पानी, मीथेन. हाँ, करोगे. अभी मैं नहीं बताता, वो सब इनऑर्गेनिक होगा तब आप बात करो. अरे ज्यादा चर्चा है, अल्काइन बनाना था, ये दो है हमारे पास. हमारे लिए ये जो है ना, इसको भूलना मत, क्योंकि कई सारे सवालों में डला है कहीं ना कहीं. कैल्शियम कार्बाइड पानी, कैल्शियम कार्बाइड पानी रटना हो. कैल्शियम कार्बाइड पानी इथाइन मतलब एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. रट जाए कैल्शियम कार्बाइड में पानी, अरे सर इथाइन, और आगे रिएक्शन बढ़ेगी. पर अभी जो मैंने जितना बोला है कि हाँ भूलना मत, मतलब आएगा कहीं ना कहीं तो आता ही है, बहुत बार आता है. मॉड्यूल में आता है, वर्कशीट्स में आता है, रेफरेंसेस में बहुत जगह है. कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालो तो क्या, इथाइन. ओके, आगे बढ़ो. सर हो गया क्या काम? हाँ, मेरा काम तो हो गया. नहीं सर, एनसीईआरटी में तेरे को बताया ना, 11th में भी उन्होंने बोला है इथाइन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ज्यादा मात्रा में. यही है. हाँ, यही है. पर इंडस्ट्री में
यहां से ये नहीं लेते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं, लाइमस्टोन लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को गर्म करते जाते हैं, लाइमस्टोन को गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये सब इनऑर्गेनिक की बातें बता रहा हूं। इसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। और इस क्विक लाइम में जब कोक, कोक मतलब कोयला, कार्बन, कोक डाल के जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पानी, एसिटिलीन। एक्चुअली दिस इज कंप्लीट, ये है एनसीईआरटी में पूरा। एंड यू सी अवर कॉपी, यू सी देयर आल्सो। ठीक है, लिख लिया। लाइमस्टोन को गर्म करो तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कोक, कोयला, कार्बन डाल के गर्म करो, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पानी, एसिटिलीन। सब समझा, लिखा, पढ़ा, याद करेंगे, पर इसको मत भूलना, वो भले ही भूल जा तू। कैल्शियम कार्बाइड पानी, एसिटिलीन, यस। चले, ये सब आप डिटेल चर्चाएं इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे ही, इसलिए, और हमें नहीं चाहिए ना डिटेल चर्चा, कतई नहीं चाहिए, पर ये कैसे बनता है आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो ठीक है, वहां हमें कोई, मैंने तो बोला हमको वो चाहिए भी नहीं कि हमको समझना है, हमको तो ये रटना है सर, कैल्शियम कार्बाइड पानी, एसिटिलीन। ओके, ठीक है। So I leave this preparation 1. I prepare alkyne with the help of carbides. कार्बाइडों की सहायता से अल्काइन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। So I think it's so simple preparation of alkyne from carbides. चलिए, कुछ और। हाँ, अब मैं आपको थोड़ी पुरानी बात याद दिलाता हूँ। क्या लिखा था हमने कभी ऐसा, आप क्या मुझे इसका जवाब दे सकते हैं क्या? बोलो। जिंक और एसिड, एडिशन ऑफ X2, नो लवीना, X2 मैंने डाला ही नहीं बेटा। एसिड और जिंक और एसिड डाल, अल्कीन, प्रियांशु, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अल्कीन, जिंक क्या करता है, ZnCl2, अल्कीन। याद आ रहा है क्या सबको? हाँ, तो सर अल्काइन बनाना है, एक काम कर, डाई हेलाइड के बजाय टेट्रा हेलाइड लेकर जिंक एसिड डाल देना, ZnCl2, ZnCl2 के ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता क्या? यस ऑफ कोर्स। तो विसिनल डाइलेट जिंक अल्कीन, टेट्राहेलाइड जिंक अल्काइन। ये क्या फालतू बात है, बकवास, सिखाने लायक कुछ नहीं, हटा। बन गया अल्काइन टेट्राहेलाइड से, करेक्ट। एक लाइन बताने की चाहिए, क्या सर? कार्बन की वेपर्स, कार्बन की वेपर्स हाइड्रोजन गैस को सील्ड ग्लास ट्यूब में डालते हैं और हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का स्पार्किंग करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं। समझ में आया ना? तो कार्बन की वेपर, हाइड्रोजन की वेपर सील्ड ट्यूब लेते हैं कांच के, और उसमें हाई वोल्टेज करंट का वोल्टेज पास कर स्पार्किंग करते हैं, तो एसिटिलीन की गैस बन जाती है। ये काम बर्थेलॉट ने किया था, बर्थेलॉट, इसलिए इसको बोलते हैं ये बर्थेलॉट सिंथेसिस। इट्स बर्थेलॉट सिंथेसिस। आया क्या रे? बात समझ में आई? बर्थेलॉट सिंथेसिस कुछ नहीं, कार्बन की वेपर्स हाइड्रोजन की वेपर्स लेकर स्पार्किंग किया है, ठीक है। मैंने बोला ना, कुछ भी खास इतना है नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं याद रख सकता हूँ आसानी से। आगे बढ़ो। ट्राइहेलाइड, चलिए, क्लोरोफॉर्म नाम सबने शायद सुना है क्या? ये क्लोरोफॉर्म सुना होगा ना, CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, 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 ट्राइहेलाइड, ट्राइहेलाइड। कुछ और एग्जांपल लेना चाहते हो? हाँ, क्लोरोफॉर्म नहीं लेते, कुछ और लेते, ले जो ऐसा ही होना चाहिए कि एक ही कार्बन से 3 हेलोजन, एक कार्बन 3 हेलोजन, एक कार्बन 3 हेलोजन, कोई भी ले लेते हो। हाँ, ओके सर, चलिए। CH3C, ये क्लोरोफॉर्म नहीं है,
हाँ, पर एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन है। चलेगा चलेगा चलेगा। और लेना है? अरे लेना, कुछ भी ले, बस एक कार्बन पर 3 ऐसा हो, ट्राई हेलाइड हो। स्पेशली क्लोरोफॉर्म फेमस है, तो मैं तेरे को क्लोरोफॉर्म से बता रहा था नाम से, और कुछ नहीं। बोलो, क्लोरोफॉर्म में इट इज पॉसिबल टू मेक समवन ऑफ कोर्स अंश कर सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। सर हेलोजन एक मॉलिक्यूल में सारे सेम? हाँ हाँ सेम। ओके, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डालो। सिल्वर पाउडर, सिल्वर की पाउडर, सिल्वर। AgCl 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 के व्हाइट कलर के पीपीटी अलग हो जाते हैं। पाउडर डालो सिल्वर, AgCl 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 के व्हाइट कलर के पीपीटी अलग हो जाते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और इन कार्बनों को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा जाएगा, अल्काइंस। हाँ, क्लोरोफॉर्म बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसलिए क्लोरोफॉर्म, सिल्वर पाउडर, एसिटिलीन गैस, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटा, ये ब्यूट टू आइन है, ब्यूट टू आइन इससे बना है। हाँ, सिल्वर, ये एक ही कार्बन, एक ही कार्बन से 3 हेलोजन जोड़े हैं आपने एक जैसे, सिल्वर पाउडर डालो, वो दुगना होगा ही, दो लेकर अल्काइन बनेगा ही। अच्छा, मुझे लगता है एकदम ही मामूली बातें चलती जा रही है, खास नहीं होता जा रहा है। चलो हटा देते हैं इसको। देखो मैं क्या कर रहे हैं हम, आप सोचते जाए ना। क्या आप इसे टर्मिनल अल्काइन कहते हो क्या? सब समझते हो आप इसको, टर्मिनल अल्काइन? हाँ, सबको मालूम है हमको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर क्या इसकी क्या खासियत होती है टर्मिनल अल्काइन की? कोई खासियत है क्या टर्मिनल अल्काइन में? किसी को मालूम है क्या टर्मिनल अल्काइन की क्या खासियत होती है? पढ़ चुके हैं हम। वेरी गुड, विकास ने जवाब दिया है। तो सर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बहुत बढ़िया। टर्मिनल अल्काइन में एक हाइड्रोजन ऐसा होगा सर जो sp कार्बन से, sp कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये याद है क्या? sp कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। बढ़िया। एक बात बताता हूं सर आपको, मेटल या सोडामाइड, NaNH2 लिया है मैंने, NaNH2 को बोलते हैं सोडियम अमाइड या सोडामाइड भी बोलते हैं, सोडियम अमाइड या सोडामाइड, NaNH2। क्या बना दूं, क्या करूं मैं? अरे वाह, प्रियांशु ने जवाब दे दिया, सॉल्ट बनेगा सर। ये एसिड और ये बेस है, NaNH2 इज व्हाट? लाइए सर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na कुछ नया नया नहीं बता रहा हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ जनरल नॉलेज की बातें आपके सामने लिखते जा रहा हूँ, वो नई बातें आपके लिए होती जा रही है। यहाँ ये डालने पर ये बना, कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ू ना मैं? चलो अब क्या करूं सर, आइए मैं आपको क्या बता रहा हूं। सर अब इसमें ले लीजिए कोई भी अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड क्या होता है? अरे यार, RX, CH3Cl, C2H5Br, CH3CH3, CH3CH2, CH2, CH2Cl। अरे हाँ, कार्बन की चेन और हेलोजन। हाँ, इसको कैसे तोड़ते हैं? अरे तोड़ने की क्या बात करता है, ये प्लस होता है माइनस होता है, हेलो हेलाइड तो माइनस। इसमें ये डाल दूं, क्या होता होगा? अरे यार, ये NaX की निकल जाते, NaCl, NaBr, NaI, और इस C से जुड़ जाता है R,
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C R। अरे ये क्या बनाया सर आपने, ये क्या बना दिया है आपने, ये तो आपने अल्काइन बना दिया है। हाँ, क्या ये अल्काइन की प्रिपरेशन है? जी हाँ। कैन आई से आई मेक हायर अल्काइन। ये क्या होता है हायर अल्काइन का मतलब क्या? हायर अल्काइन क्या बोला आपने नाम? अरे हायर अल्काइन मतलब जो आपने स्टार्टिंग में भी तो अल्काइन लिया है, पर उससे ज्यादा कार्बन का अल्काइन बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अल्काइन से अल्काइन बनाया, पर जितने कार्बन वहां थे उससे ज्यादा कार्बन यहाँ आएंगे। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड अ हायर अल्काइन देन द स्टार्टिंग वन। क्या वो टर्मिनल ही कर सकता है ऐसा काम? ये टर्मिनल अब नहीं है, अब नहीं खत्म। बोलो, बात समझी क्या, है ना? मैं तेरे को एक भले ही पीडीएफ में वो सवाल थे, मैं पीडीएफ वाला पहले सवाल करके बता रहा हूँ। रुक जा एक ना, सिंपल है ना, कोशिश करते हैं पीडीएफ में कुछ है शायद सवाल। वो ऐसा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है बेटा। एक लिखा है NaNH2, दो लिखा है ये, लो तो बताओ जल्दी। ठीक है ना, कोशिश करें, मुझे लगता है इजी गोइंग है सब। ये लिखा है, इसमें पहला लिखा है NaNH2 ऐसा लिखा, फिर डैश बनाया और फिर लिखा Cl। क्या थॉट प्रोसेस बढ़ा के टर्मिनल अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन बेस सॉल्ट। टर्मिनल अल्काइन H भगा C, ये C है, हाँ ये C लिखना हो तो लिख दे C माइनस, ये है ना ऐसा CH है, ये चलेगा। देख तो, कुछ समझाना है क्या मुझको अब इसमें? गर्व को तो क्लियर हो गया है पूरा, वेरी गुड। हाँ, सभी शांति से देख लीजिए, कोई डाउट ना हो तो अब भी हम बात कर लेते हैं। नहीं है किसी को कोई इजी गोइंग है, बिल्कुल इजी गोइंग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं एक सवाल तेरे को, भले ही पीडीएफ में वो सवाल नहीं है, मैं एक जनरल तुझसे बात करना चाह रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, आई थिंक वो दैट इज नॉट इन पीडीएफ बट विल जनरली डिस्कस दैट वन, सिंपल वन। कैसे, इसको हटा एक मिनट, मैंने देख क्या लिखा है। हाँ, बहुत ही इजी है ये। सो इजी, कोई खास नहीं है कुछ। जल्दी हो रहा है क्या? व्हाट डी सोच रहे क्या कुछ? तन्मय कुछ स्पेलिंग में क्या पेंटाइन ऐसा बोल रहा होगा तू, ठीक है, वेरी गुड। पर तन्मय आपको नंबर डालना पड़ेगा ना पेंटाइन का, वो पेंटाइन का नंबर डालोगे तो ही और ज्यादा सही जवाब है। पेंटाइन का नंबर लोकंट। वेरी गुड तन्मय, जल्दी पर तन्मय। 2 पेंटाइन, फैंटास्टिक। तन्मय का बिल्कुल सही जवाब आया,
आंसर इज 2 पेंटाइन। देखिए एक इक्विवेलेंट मतलब एक ही लेना है, मतलब एक एसिडिक एच हटा Na लगा, हो गया ये A, इसमें ये डाला, ये हो गया B, इसमें फिर NaNH2 डाला, एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी है, ये हो गया C, C2H5, ये हो गया D, 1 2 3 4 5 पेंट 2 आइन इज द करेक्ट आंसर। तन मैंने पूरा आंसर दे दिया था, फैंटास्टिक। बाकी सभी भी देखे बेटा, कहाँ अटक रहे थे हम, देखो कहाँ हमसे गलती हो रही थी, चेक करो। सबको क्लियर है पक्का, कोई डाउट नहीं है ना? सिंपल है बात, बहुत ही इजी सी गोइंग हमारी बात थी, है ना? मैं आपका एक पुरानी रिएक्शन का आपके सामने लिख के बताऊंगा, टेस्टिंग हो जाएगा कि देखो हमको याद आ रही है कि कुछ चीजें। जस्ट शायद कोशिश करें हम, प्रोडक्ट बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ, कुछ याद आ रहा हो आपको तो। हो चुका है, कोई नया अभी का नहीं बता रहा। कोल, तन्मय ने जवाब दिया, फैंटास्टिक तन्मय, इट्स अ कोल इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तन्मय जवाब दे सकता है, इसका आंसर क्या दूं मैं? कोल की ट्रिक है ना मेरे पास, ट्रिक याद है किसी को? कोल रिएक्शन की ट्रिक भूल गए क्या सर? ट्रिक का नो आइडिया, अरे भूल गए? अच्छा प्रोडक्ट ट्रिक, जाने खड्डे में ट्रिक। देखो प्रोडक्ट मालूम है क्या? कैन यू गिव मी द प्रोडक्ट? ओके, अल्कली फॉर्म्स, अल्कली नहीं, अरे हाँ, छोड़ो 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 छोड़ो। कोल जब आप खोलोगे तो बड़ा डिटेल लंबा चौड़ा दिखेगा, है ना? अल्केन बनाना है इतना मालूम है, ओके। हाँ, प्रियांशु का जवाब है इथेन, करेक्ट है, इथेन इज द आंसर, सही बोला। क्या ट्रिक थी बेटा? आरसीओ एन है, करंट है, तो ये सीओ हटा के डॉट बना और उसका दुगना कर, तो यहाँ CH3 डॉट है, उसका दुगना CH3 याद आ गया ट्रिक। COON हटा के जो कार्बन है उस पर डॉट लगा, डॉट का दुगना। अब मैं तेरे सामने कुछ लिखते जा रहा हूँ, हाँ, आप ही जवाब दोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। COOH COOH NaOH इलेक्ट्रिक करंट, COOH CH2 CH2 COOH या Na ले लेते हैं, यहाँ Na ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर, अभी आपने मैलिक एसिड लिया था ना, हाँ उसका सॉल्ट, हाँ ठीक है, मैलिक एसिड का सॉल्ट, मैलिक एसिड अभी बात हुई थी हमारी, इलेक्ट्रिक करंट। कोई जवाब देगा मुझे? सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेस है, क्या होता है? साइक्लिक ब्यूटीन, प्रियांशु वेरी करेक्ट। देखो तो सबको ये समझा है क्या बात? ये एसिड, बेस, सॉल्ट, COONA करंट, क्या बोला? डॉट, ये डॉट बनाओ, इसको हटा के डॉट बनाओ। क्या इसको किसी दूसरे से क्या जुड़ने की जरूरत है? खुद ही इंट्रामोलिकुलर जुड़ के डबल बॉन्ड नहीं लगा लेंगे? इसको हटा के डॉट, इसको हटा के डॉट, क्या ये खुद से नहीं जुड़ जाएंगे क्या? सर इसको हटा के डॉट, इसको हटा के डॉट, क्या ये खुद से नहीं जुड़ जाएंगे क्या? अरे सर कोल्ब में अल्केन अल्कीन अल्काइन सब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? पहले ही बना लिए। और तेरे को याद है मैंने तेरे को एक और सिखाई थी बात,
ए जाता है ए के पास ए बनाने के लिए, याद है ये भी बोला था। हाँ क्या था ये, ए जाता है ए के पास ए बनाने के लिए, मतलब एनायन जाते, वेरी गुड, एनायन जाते हैं एनोड के पास अल्केन अल्कीन अल्काइन बनाने के लिए। एनायन जाता है एनोड के पास अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो कभी ऐसा ना पूछे कि बता अल्केन कहाँ बनता है, तो एनोड पे ए सब। तो ऐसा पूछते क्या कोल से अल्केन बनता है, अल्कीन अल्काइन नहीं बन सकता? अरे क्यों नहीं बन सकता है, कहाँ बनते, सब एनोड पे बनते। वहां CO2 गैस एनोड पे निकलती है, H2 पे कैथोड निकलता है, H2 पे बेस निकलता है, ये सब हमने किया हुआ है, सारा डिटेलिंग बातें कोल में पूरा किया है। आज का उद्देश्य अल्काइन बनाने का था। क्या कोल इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइन बन सकता है क्या? बन सकता है, पर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार पूरा रिपीट कर लूं, तो हमको थोड़ा क्लिक किया, अच्छा हुआ रिपीट कर लिया तो हमारा रिवीजन हो गया ना, कोल वाला ट्रिक रिवीजन हुआ ना, शॉर्ट हैंड वाला रिवीजन हुआ ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, देखिए जितना शॉर्ट हैंड याद रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, हमको ज्यादा सोचना पड़ता नहीं है ना, जितने फटाफट खटाखट आंसर आने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी 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 आंसर आने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर तेरे को कुछ याद दिलाऊं क्या? एक तो हमने ओके एक सीखा कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालो तो एसिटिलीन बनता है, मैग्नीशियम कार्बाइड में पानी डालो तो प्रोपाइन बनता है। ये एक हमारी बात थी। रिवीजन में अच्छा लग रहा है ना? यस करेक्ट, रिवीजन मजा आता है वो। और हाइड्रोकार्बन के बाद जब आगे चलते हैं ना तो कई सारी रिएक्शन रिपीट होती है, तो फिर वो रिवाइज होती है। हमने डाई हेलाइड के बजाय टेट्रा हेलाइड डाल के जिंक डाला तो अल्काइन बनता है, टेट्रा हेलाइड में जिंक डाला तो अल्काइन बनता है। कार्बन हाइड्रोजन की वेपर्स को स्पार्किंग किया जाए तो एसिटिलीन बनता है, बर्थलॉट सिंथेसिस कहलाई वो, है ना। नेक्स्ट हमने क्लोरोफॉर्म या ट्राई हेलो में सिल्वर पाउडर डालते हैं तो इसके दुगने मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट निकल के जुड़ जाते हैं। टर्मिनल अल्काइंस हो तो उनके पास एक एसिडिक एच है, एसिड में अगर हम बेस मिला के उसे मैं सॉल्ट में कन्वर्ट कर दूं और उस सॉल्ट में अल्काइल हैलाइड डाल दूं तो अल्काइल का R जुड़ जाता है, मुझे फिर से एक अल्काइन मिलता है जिसमें कार्बनों की संख्या पहले वाले से ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हायर अल्काइन मिला मुझे, ऐसा हम कहते हैं। तो आई थिंक दैट्स सो सिंपल। कोल इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइन बनते, बिल्कुल कोल से अल्केन अल्कीन अल्काइन सब बनते हैं, एनोड पे बनते हैं, ध्यान रखना है। क्या 6 प्रिपरेशन अभी हमने पढ़ी, 1 2 3 4 5 और वो कोल वाली 6, तो वी डिस्कस 6 प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइन अप टिल नाउ। एक और प्रिपरेशन पढ़नी है 7th वाली, उसकी चर्चा में थोड़ा सा वेट करना, मतलब थोड़ी वो जरूरी में भी है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, इंपॉर्टेंट सारी है बेटा, बट मैं उसे फोकस चाहता हूँ उसके ऊपर। सिंपल है, आई एम अगेन टेलिंग दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट फोकस चाहता हूँ इसलिए। तो वो एक में अभी 7वीं रिएक्शन हमारी लेफ्ट है जो बहुत जरूरी में है, उस पर एक सवाल, हाँ उस पर एक सवाल बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सवाल, इंटीजर पैटर्न का सवाल भी बनता है उस पर, ठीक है तो हम वो करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पहले मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर उस पर एक सवाल करेंगे, फिर इंटीजर वाला सवाल भी करके देखेंगे, तो वो थोड़ा सा एक 10-15 मिनट का समय चाहिए हमको, तो हम जाकर उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हो गया, फिर उसके बाद 18 प्रॉपर्टीज के हेडिंग्स है मेरे पास अल्काइनों में, 4 डिस्कस करूंगा, बाकी सारे हेडिंग लिखे हुए हैं, उनको एक एक बार याद कर करके पेज नंबर बाद में डाल देंगे। पर मैं आपको आज PDF एंड ऑफ द अल्काइन तक भेज देने वाला हूँ, यहां तक लिखते हुए समझना, इसके बाद लिखना हो तो लिख, नहीं लिखना हो तो लिख, नहीं तो लिख ही डाल, मतलब अगर फ्लो में चला गया है ना तो लिख ही डाल आखिरी तक,
पर इसके आगे समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ छापना है, बस लिख डाल दो खत्म। अगले टर्न पे जब हम मिलेंगे तो 7th प्रिपरेशन से डिस्कशन शुरू करेंगे। अब चूंकि मैं पीडीएफ भेजूंगा तो न्यूमेरिकल वाला तेरे सामने जवाब आ ही जाएगा, तो वो मुझे वो मजा नहीं आएगा थोड़ा सा। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सवाल, और बच्चे वो सवाल का जवाब गलत ही देते हैं पहले, ये कंफर्म होता है, कंफर्म वो होता है गलत, क्योंकि उनमें वो एक थॉट जो चलता है और फिर आ जाता है तो हाँ सर अरे यार ये तो बहुत ही इजी था, मालूम हो गया तो मालूम था, नहीं पर 100% गलत जवाब आता है। नहीं भेज देता हूँ, क्योंकि ठीक है मेरी इच्छा है कि वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है आप देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझना जरूरी ज्यादा है ना। ओके वो एक ही लाइन है सिर्फ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यस, यहाँ तक समझ के लिखे, इसके आगे भी लिखे, पर समझने की जरूरत नहीं, हम आराम से अगले टर्न पे, मतलब अगला टर्न हमारा लास्ट लेक्चर है हाइड्रोकार्बन का। पूरा पढ़ने के बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो हम अगले टर्न पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नया यूनिट शुरू कर देंगे, है ना। समय बचता है तो करेंगे, नहीं तो ये तो खत्म होना ही है हमारा। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लेंदी यूनिट खत्म कर दिया है, सबसे बड़ा यूनिट है ये जो हमने फिनिश कर दिया है। आगे के यूनिट इतने बड़े अब है ही नहीं। अगला जो यूनिट शुरू करूंगा ना मैं एरोमेटिक वाला, वो लगभग 6 लेक्चर का है, लगभग 6 लेक्चर। अल्किन में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अल्किन में मजा आता है, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अल्किन, बहुत ज्यादा। अगला जो यूनिट है वो 6 लेक्चर्स का है, 6 मतलब 3 लेक्चर मिलते हैं, तो 2 वीक का लेक्चर रहता है, यूनिट रहता है, 2 वीक में वो भी यूनिट खत्म हो जाता है। फिर अल्काइल हैलाइड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो ओके, नो डिस्कशन नाउ। आज के इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आज हम यहीं पे बंद करेंगे बेटा, अगले टर्न पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। डाउट हो तो मैं 1 मिनट और यहाँ पे खड़ा हूँ, 1-2 मिनट, यू कैन आस्क मी द डाउट इफ यू हैव। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। हाइड्रोकार्बन बहुत जल्दी समझा दिया, थैंक यू शुभम, थैंक यू शुभम, समझ में आ गया ना, दैट्स नाइस, थैंक यू। जो हम हाइड्रोकार्बन 11th में छोटा सा पढ़ते वो देखो कितना एनलार्ज हो गया है 12th में आके। बाय बाय। सर हाँ बेटा। सर जो आपने वो इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन करवाए थे ना कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, हाँ हाँ तो सर वो हर रिएक्शन में अपन कर सकते हैं क्या कि इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, जनरली हर रिएक्शन में बनाना नहीं, मैंने तेरे को बोला है ना, अपन नहीं बनाना क्वेश्चन सन में, सामने जब क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर, क्योंकि कई जगह हम इंटरमीडिएट जैसे कार्बीन वगैरह बनते हैं तो वो हमसे बनते नहीं इंटरमीडिएट, तो अगर तो हम बोले सर आप रिमर टिमन के इंटरमीडिएट गिन के बनाइए, नो नो, उस पर प्रश्न नहीं आता, नहीं आता। जनरली प्रश्न वहां है जहां C प्लस है, कि अल्कोहल में एसिड डाला तो H2O प्लस बना, फिर C प्लस बना, फिर रीअरेंज हुआ, वहां क्वेश्चन ये इंटरमीडिएट के बनते हैं और कहीं नहीं बनते। तो इसलिए ठीक है, आप उसके बारे में मत सोचिए, आप ड्रॉ ना करें, सामने आया तो बात करें, वरना छोड़ दे उस बात को, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। बाय बेटू, चलिए मैं जाऊं, बाय बाय।